नमस्कार दोस्तों। लीजिए, आज हम मौजूद हैं आईजी साहब किशन साई जी के पास, और जिन्होंने कई वर्षों से मानवतावादी विश्व समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का मिशन चला रखा है, जो एक नए सराहनीय कार्य है, जो कि एक बहुत बड़े साहस जिसे हम कहें, यानी बहुत बड़े कदम को, यानी एक तरीके से पूरे समाज में एक कई प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हो और उन भ्रांतियों को मिटाने का बीड़ा अगर कहीं न कहीं कोई उठाते हैं तो एक ऐसी शख्सियत बहुत बड़ा जिसके अंदर साहस हो, और ऐसा साहस सम्मानीय आईजी साहब दिखा रहे हैं। जन जन तक हर गरीब शोषित पीड़ित लोगों के हित की आवाज उठाते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि 2 दिवसीय जो सम्मेलन ये रखने जा रहे हैं, कौन कौन से बिंदु उन पर रहेंगे, क्या ये कहना चाहते हैं। आईजी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं किशन साहा आईपीएस, मोबाइल नंबर 9460928737। अपन 11 और 12 जनवरी को 2 दिवसीय सम्मेलन रख रहे हैं मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन के लिए। इसमें स्थान रहेगा इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान का ऑडिटोरियम, और यह है जेएलएन मार्ग, जयपुर में, राजस्थान। और इस विचारधारा मिशन का मुख्य उद्देश्य है देश को विज्ञानवाद पर लाना है और नैतिकता की स्थापना करनी है। क्योंकि अभी आप लोगों को सबको पता है कि देश में मतलब हर कोई बेईमानी की आशंका से पीड़ित रहता है कि कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपस में अपन एक तरह से विश्वास खत्म सा होता जा रहा है। तो इस देश में नैतिकता की स्थापना करना जरूरी है और देश को विज्ञानवाद पर लाना जरूरी है। और जो जाति धर्म वगैरह है, ये जो नस्ल भेद है, इनको अपन को मिटाना है, अंधविश्वासों को मिटाना है, वो इसमें बाधक है। तो बाधकों को हटा करके और देश और समाज को, अपन भारत को एक विश्व में सुपर पावर देश बनाना चाहते हैं, पहले स्थान पर लाना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, अपने इस 2 दिवसीय सम्मेलन में कहां-कहां से लोग शिरकत करने वाले हैं? इस विचारधारा मिशन में जैसे पंजाब से भी फोन आया, हरियाणा से आए, यूपी से, दिल्ली से, गुजरात से, और भी काफी जगहों से लोग बाग इसमें आएंगे। झांसी से जैसे आया, यूपी से भी आए। तो इसमें जगह जगह से लोग बाग आएंगे और अच्छे वक्ता भी इसमें आएंगे। और इसमें वैसे राजस्थान से भी लगभग सब जगह से लोग बाग आएंगे, क्योंकि लोग बाग फोन पे मैसेज वगैरह पे बता भी रहे हैं। तो इसमें अपने अभी तो ऑडिटोरियम में अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर वैकल्पिक स्थान अपने मैरिज होम का भी रखा हुआ है, तो देख लेंगे। अगर संख्या बढ़ेगी तो पता लग जाएगा, तो फिर वहां भी। क्या सर लगता है आपको कि एक बहुत बड़ा एक ये जिसे हम कहें चुनौती लोगों के अंदर वर्षों से, सदियों से जो एक इसी विचारधारा दिमाग में बैठी हुई है, क्या ये बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। ये युग परिवर्तनकारी सोच है और अपने पास मौका आ गया। एक तो सोशल मीडिया आ गया, तो अपनी बात को रख सकते हैं। तो इससे जन जन तक बात जा रही है। और फिर एक जो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, उसमें विश्व स्तर का सिलेबस ही है जब तक। तो उसमें वो सारी बातें जो अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं, जो रूस के बच्चे पढ़ते हैं, जो चीन के बच्चे पढ़ते हैं, वही अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ दृष्टिकोण अभी धार्मिक है, इसलिए उनका दिमाग अभी पूरा खुल नहीं पा रहा। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई तो सारी कर रखे, तो वो फिर दिमाग उनका खुल जाएगा। सर, जैसे हम देखते हैं कि आपके मिशन में युवाओं की संख्या ज्यादा है, चारों तरफ आपकी विचारधारा से युवा प्रभावित होकर के आपके साथ दिखाई देते हैं। आपके मिशन में वो पुरजोर तरीके से सहयोग करते हुए लोगों के अंदर अपनी एक प्रचार प्रसार कहें, विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आपकी विचारधारा युवाओं के रोजगार को लेकर भी कुछ सोचती है? बिल्कुल। जब युवा 20 साल का हो जाता है या 20-22 साल का हो जाता है, वो बीए में कर लेता है, ग्रेजुएशन वगैरह कर लेता है, और उसके बाद में बेरोजगार घूमता है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है। जो उम्र में बड़े हैं, जो पद में ऊपर बैठे हैं, और चाहे सरकार तक भी, वो उनको बहुत सोचनीय बात होती है। वो युवा खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, तो ऊपर वालों की जिम्मेदारी होती है। और अपने देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो उनमें बहुत कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति क्षमता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। अपने देश को अगर अपने विज्ञानवाद पर लाएंगे, विज्ञान तकनीक का विकास होगा, तो अपने देश में यहीं पर रोजगार पैदा होंगे। अभी तो अपने रोजगार बाहर जाते हैं, जैसे अपने खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि अपने पास विज्ञान तकनीकी नहीं है। तो मान लो अगर अपने पास तकनीकी हो तो अपने यहीं वो उसको बनाएंगे, तो अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी को मिटाने का मुख्य तरीका ही यही है, विज्ञान तकनीकी में विकास करिए। क्योंकि और चीज तो चलो एक ढाबे की जगह दूसरा लगा लो तो उसको कुछ रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जो अपन विज्ञान तकनीकी में पिछड़े हुए हैं और सामान बाहर से ला रहे हैं, अपने सारे विमान बाहर से ला रहे हैं, एयरबस बाहर से ला रहे हैं, तोप बाहर से ला रहे हैं, मिसाइल बहुत सारी चीजें और भी अलग तरह की मिसाइल भी ला रहे हैं, पनडुब्बी ला रहे हैं।
तो इसलिए क्योंकि अपने युवाओं को रोजगार तो सिर्फ प्रशासन चलाने के अलावा रोजगार की गुंजाइश उनके पास नहीं है, तो सारे इंडस्ट्री वगैरह है उसमें अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा विज्ञान तकनीकी विकास होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो जिस देश में युवाओं को रोजगार मिलता है वो देश में गरीबी भी नहीं होती और देश बहुत खुशहाल होता है, और देश को खुशहाल करने की अपने सबकी जिम्मेदारी भी। सर, आप जो ये मिशन चला रहे हो इसमें आपको ऊर्जा कहां से मिलती है? बहुत बड़ा एक चुनौती का विषय है, बहुत सारी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाटुकारिता एक इस तरीके से पैर पसार रही है कि जो कहीं चाटुकारिता करे वो कहीं भी वो सक्सेस होता है, और आप जैसे बेबाकी से मतलब एक जनता की आवाज बन करके और आप एक बहुत बड़े पद पर होते हुए ये आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। कैसे आपको ये ऊर्जा मिलती है, कहां से मिलती है, थोड़ा सा दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं। भाई देखो, मैंने देश का इतिहास पढ़ा सब, और भारत का ही नहीं, मैंने चीन का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, सभी देशों का लगभग इतिहास पढ़े, सभी धर्म ग्रंथ का भी मुझे ज्ञान है। और जब अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि इस देश में इतनी गुलामी झेली है और वर्तमान में भी अपन पिछड़े हुए हैं, वर्तमान का भी नॉलेज सभी देशों का है, और युवाओं की दशा देखते हैं, लोगों की गरीबी देखते हैं, तो फिर चुपचाप रहा नहीं जाता। यूं सोचते हैं यार अपन को ऐसा सुधार करके जाना है जो आगे आने वाली पीढ़ियों को फिर ये समस्या नहीं आए, न रोजगार की समस्या है, न पिछड़ेपन की समस्या है। इस देश को एकजुट बनाएंगे, जाति धर्म मैन मेड चीजें इनको खत्म कर जाएंगे, ये छुआछूत वगैरह है ये बिल्कुल अमानवीय है, उसको खत्म कर देंगे तो बराबरी की भावना आएगी। तो मुझे जब देश का इतिहास देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, पिछड़ापन देखते हैं, तो फिर चुपचाप रहा नहीं जाता। फिर विश्व स्तर पे भी देखते हैं तो मेरा ये भी है कि अगर सभी देश विज्ञानवाद पर आ जाएंगे तो बीमारियों के इलाज भी जल्दी आ जाएंगे, प्रकृति के और रहस्य भी जल्दी खुल जाएंगे। जो आदमी की शुरू से इच्छा थी कि भाई ये तारे कैसे बने होंगे, सूर्य कैसे बना होगा, मतलब बड़े बड़े जो दार्शनिक क्वेश्चन है उनका जवाब भी विज्ञान से आएगा। लेकिन सर थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, इतनी मेहनत आप करते हैं, ड्यूटी करते हैं, हर व्यक्ति का आप फोन उठाते हैं, अगर आप फोन भी नहीं उठाते तो ये आपकी विशेषता रही है कि आप उनको वापस फोन करते हैं, और इतना बड़ा बीड़ा जिसे हम कहें, मिशन कहें, मतलब ऊर्जा कहां से मिलती है आपको इतनी कि आप इतना काम कर लेते हो? भाई आप सब लोगों से जो युवा हैं, देशवासी, सबसे मिलकर मतलब वो मेरे को काफी फोन मैसेज को मुझे प्रेरित भी करते हैं लोग बाग। तो मतलब ऐसा नहीं, मैं अकेला नहीं इस मिशन में, जितने भी लोग बाग हैं, जैसे मान लो वो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, उस बात की चर्चा करते हैं, तो ये मतलब मुझे जब परिवर्तन दिखता है तो और उससे दुगना जोश हो जाता है, और ये सब मिलकर के अपने सफल होंगे। अकेला तो मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ अकेला आदमी सफल हो जाए, लेकिन मैं क्या बड़े बड़े जैसे इतिहास में जो बड़े बड़े हुए, जैसे मान लो अशोक हुआ, चंगेज खान हुआ, या और हनीबल हुआ, सिकंदर हुआ, ये बड़े बड़े जैसे अपने देश में भी चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े हैं उनसे भी अपन को देखता है भाई अपने देश को भी क्यों नहीं इतना मजबूत बनना चाहिए। जैसे मतलब चीन है, अमेरिका है, रूस है, तो मैं मतलब इंटरनेशनल स्तर पे भी चीजों को देखता हूँ, सिर्फ भारत तक नहीं सोचता। उस हिसाब से मतलब अपने आप प्रेरणा मिलती है। सर ये 11 और 12 तारीख को रहने वाला है 2 दिवसीय सम्मेलन? बिल्कुल, ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, और इसमें साथ साथ अपने मतलब उनको लोगों को जिम्मेदारी देंगे, कोई जिला स्तर की, तहसील स्तर की, ग्राम पंचायत स्तर की या राज्य स्तर की, तो जैसा लोग कहेंगे उनकी जैसी क्षमता होगी अपन उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको जिम्मेदार मतलब देंगे, ताकि वो लोग खुद अपने और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जोड़ेंगे। जी, तो देखिए मित्रों, ये थे हमारे साथ आईजी साहब, और इनके विचारों को हमने सुना है। वाकई जिस तरीके से एक बेबाकी के साथ बहुत बड़े पद पर होते हुए हम समझ सकते हैं कि कई प्रकार की चुनौतियां इनके सामने रही होगी, लेकिन फिर भी जो है एक पिछड़े तबके के लोगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे लोगों के लिए किस तरीके से अपने मिशन में निरंतरता बनाए हुए हैं, और हर साल जो है एक जनता के लिए अपना ये कार्य कर रहे हैं। और इस बार भी जो है 11 और 12 जनवरी को जो है अभी साहब ने जो बताया, वहां 2 दिवसीय सम्मेलन का जो कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल हमें आपसे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आईजी साहब के मिशन में आप जुड़ेंगे और इस मिशन को और लोगों तक भी आप पहुंचाएंगे, इसे हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, आप कम से कम इतना भी आपका सहयोग दे करके जो है इस मिशन में अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ियां ऐसा महान एक जिसे हम कहें विचारक और एक मानवतावादी, विश्व समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प जिन्होंने लिया है, हमारे सम्मानीय आईजी साहब ने, इनके मिशन को हम लोगों तक पहुंचाएं, यही इनका सपना है। तो हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन विचारों को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहां तक पहुंचे। नमस्कार।